हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर, क्या हालचाल। स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसका नाम है वीकली मार्केट रिव्यू। तो इस हफ्ते मार्केट में काफी एक्शन रहा है। मंडे को मार्केट खुलने के बाद नीचे आया था और अगले 2 दिनों में मार्केट में तेजी लौटी और फिर उसके बाद 2 दिन मार्केट नीचे आया है। तो मार्केट में फुल स्विंग चल रहा है अप एंड डाउन का, और बुल्स और बेयर्स आपस में खूब खींचातानी कर रहे हैं कि मार्केट किस तरफ जाएगा। तो मार्केट में अभी इंडिसिसिवनेस है और मार्केट अभी क्लियर नहीं है कि एक डाउन ट्रेंड में मार्केट रहेगा या यहाँ से साइडवेज ट्रेंड चालू हो सकता है मार्केट में। और जो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियोस में कि जो इसमें एक लेवल है 24,500 का, यहाँ से मार्केट निकलेगा तो एक मार्केट साइडवेज हो जाएगा। और उसमें एक सपोर्ट लेवल भी था 24,080 का और 23,900 का, तो ये एक सपोर्ट जोन था, तो वो अपना सपोर्ट का काम कर रहा है और 24,500 अपना एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो काफी ऊपर नीचे हो रहा है मार्केट और अभी क्लियर ट्रेंड नहीं है मार्केट में। अभी एक साइडवेज ट्रेंड में जा सकता है मार्केट, बट अभी एक क्लियर ट्रेंड नहीं है। तो चलिए अपने प्रेजेंटेशन चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं वर्ल्ड मार्केट को, उसके बाद एशियन मार्केट्स को, फिर इंडियन मार्केट को, फिर अपना सेक्टर और स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने चार्ट्स पे, प्रेजेंटेशन चार्ट पे और टॉप डाउन एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो पहले देख रहे हैं वर्ल्ड मार्केट। तो वर्ल्ड मार्केट में डाउ जोन्स 4.5% चला है, नैस्डैक 5.5% चला है, डैक्स साइडवेज रहा है, एफटीएस 1% ऊपर गया, कैक वो 1% माइनस में रहा है, यूरो स्टॉक 1% माइनस में रहे हैं। डाउ जोन्स और नैस्डैक को छोड़कर बाकी सारे साइडवेज रहे हैं मार्केट्स, क्योंकि यूएसए में इलेक्शंस थे तो उसका काफी इंपैक्ट देखने को मिला, काफी अच्छा इंपैक्ट देखने को मिला है ट्रम्प की जीत के बाद। और यूएसए बाजार अपने ऑल टाइम हाई पे है, डाउ जोन्स और नैस्डैक। अब देख ले कमोडिटी। तो कमोडिटी में क्रूड ऑयल साइडवेज रहा है, गोल्ड नीचे आया है, जो एक अच्छी बात है मार्केट्स के लिए, क्योंकि जब गोल्ड ऊपर जाता है तो मार्केट्स में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है, लोग गोल्ड में पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो गोल्ड नीचे आया है तो वो एक अच्छा साइन है हमारे मार्केट के लिए। क्रूड भी साइडवेज है, वो भी एक अच्छा साइन है। बिटकॉइन ऊपर गया है और 15.5% की तेजी के साथ बंदा है अपने ऑल टाइम हाई पे, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रम्प की जीत के बाद इसमें बूस्ट मिला है इस बिटकॉइन को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प का कहना है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करना चाहिए बिटकॉइन में, और उनकी सरकार थोड़ा निवेश बढ़ाएगी बिटकॉइन में, तो इस वजह से इसको बूस्ट मिला। और जब बिटकॉइन ऊपर जाता है तो थोड़ा मार्केट में कम रुझान बनता है लोगों का और ज़्यादा पैसा बिटकॉइन में लगाना पसंद करते हैं, तो ये इसका नेगेटिव इंपैक्ट होता है हमारे मार्केट पे। और अब डॉलर को देख ले तो डॉलर में भी एक बुरी खबर है हमारे मार्केट के लिए, क्योंकि जो डॉलर का प्राइस है वो काफ़ी बढ़ रहा है और डॉलर काफ़ी बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है डॉलर ट्रम्प की जीत के बाद, और हमारा रुपया अपने निचले स्तर पे आ चुका है, अपने ऑल टाइम लो पर आ चुका है। और डॉलर के मुकाबले डॉलर इसके मुकाबले ऑल टाइम हाई पे चल रहा है हमारे रुपये के मुकाबले, और $1 की कीमत 84 रुपये 37 पैसे हो चुकी, जो ऑल टाइम हाई है। तो ये भी एक बुरी खबर है, क्योंकि जब भी डॉलर का प्राइस इंक्रीज होता है रुपये के मुकाबले तो जो एफआईज होते हैं वो पैसा निकालते हैं, और आपने काफी दिनों से देखा ही होगा कि एफआईज पिछले महीने भी पूरी सेलिंग की और इस महीने भी पूरी सेलिंग ही चल रही है अभी तक एफआईज की। तो वर्ल्ड अफेयर्स में देख लेते हैं। तो वर्ल्ड अफेयर्स में इस हफ्ते ट्रम्प की जीत हुई है और यूएसए बाजार ऑल टाइम हाई पे आ चुके हैं। और चाइना ने एक पैकेज जो अनाउंस किया है, इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया, स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया $1.4 ट्रिलियन का अगले 5 साल के लिए, जिससे उनकी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो इसलिए भी एफआईज पैसा निकाल रहे हो चाइना के मार्केट में डाल रहे हैं, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट अपनी लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट कर रही है, और टैक्सेस में जो उन्होंने टैक्सेस घटाए हैं, चीज़ें की हैं, और पैकेज जो अनाउंस किया है, तो उसकी वजह से भी एफआईज पैसा निकाल रहे हैं। और पिछले महीने से ये सब चीज़ें चल रही थी और आगे भी अब ये चाइना ने आगे का प्लान्स भी क्लियर कर दिए हैं अपने, तो उस पर भी थोड़ा एफआईज का रिएक्शन देखने को मिल सकता है हमें अपने बाजारों में। तो एशियन बाजार की बात करें तो निकी ने जो यूएस इलेक्शन हुआ उसको पॉजिटिव लिया है, और उसकी वजह से 4.25% की तेजी देखने को मिली है। निकी में कॉस्पी कॉम्पोजिट में भी 0.25% की तेजी देखने को मिली है, हैंसैंग में भी 1% की तेजी देखने को, और एससीएससी कॉम्पोजिट से चाइना का उसमें 5.5% की तेजी देखने को मिली, क्योंकि जो स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया चाइना ने उसकी वजह से। अब इंडियन मार्केट्स को देख लेते हैं। इंडियन मार्केट्स में निफ्टी साइडवेज रहा है, 0.64% की तेजी गिरावट रही देखने को मिली है। बैंक निफ्टी भी 0.22% की गिरावट के साथ बंद हुआ है, लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि थोड़ी सी वॉल्टिलिटी घटी है, तो यहाँ से वॉल्टिलिटी घट रही मार्केट में तो थोड़ा सा मार्केट बेस बना सकती है। और हमारा जो सपोर्ट जोन है हमने देखा था 24,080 से लेकर 23,850 का एक सपोर्ट जोन है मार्केट में, ये वो वर्क कर रहा है और वहाँ पे निफ्टी होल्ड ले रहा है। तो चलिए अपने निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं निफ्टी को। तो आज की निफ्टी के डेली चार्ट पे, तो डेली चार्ट में जो निफ्टी है अभी साइडवेज दिख रहा है, और इसमें हम अपने जो सपोर्ट लेवल से वो ड्रॉ कर लेते हैं। पहले जो एक सपोर्ट लेवल पे ये निफ्टी सपोर्ट लेवल से बाउंस हुआ है, जिसमें ये सपोर्ट लेवल था, तो ये यहाँ से बाउंस हुआ था और इसमें एक अच्छा पेसिंग पैटर्न कैंडल बना था। उसके बाद उसका फॉलोअप भी आया था, बट जो हमने और डिस्कस किया था कि ये साइडवेज खुल सकता है, और ये यहाँ से एक इसमें 24,500 का एक प्राइस का रेजिस्टेंस भी, और प्लस इसमें एक 20 मूविंग एवरेज का भी रेजिस्टेंस, अगर आप मूविंग एवरेज यूज़ करते हो तो ये उसका भी रेजिस्टेंस है। मैं आपको एक बार इसको वीकली चार्ट पे दिखाना चाहूँगा कि वीकली में निफ्टी में क्या हो रहा है। तो वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं इतना बड़ा एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बना है। अब मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है यहाँ से निफ्टी, क्योंकि अगर ये स्पिनिंग टॉप का हाई क्रॉस होगा तो ये ट्रेंड जो डाउन ट्रेंड चल रहा है ये बुलिश ट्रेंड बन जाएगा, और अगर इसका लो ब्रेक होगा जो 23,900 का है, अगर इसका जो लो है ये जो 23,810 का लो है इसमें, तो ये अगर ये ब्रेक होगा तो मार्केट इस जोन पे आ सकता है जो हमने डिस्कस किया हुआ, ये वाला 23,300 के आसपास आ सकता है, जो यहाँ पे 350 के आसपास आ सकता है, जो यहाँ का सपोर्ट दिख रहा है। इसको फिर से डेली चार्ट कर लेते हैं हम। तो ये यहाँ से एक सिनेरियो बन रहा है मार्केट का, बट अभी जो दिख रहा है, मैं आपको इसमें एक चीज़ और दिखाता हूँ कि अभी जो इसमें दिख रहा है कि इसमें जो करेक्शन हुआ, ये गिरावट आई थी, तो पहले ये इतनी गिरावट आई यहाँ से, फिर ये ऊपर गया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, फिर इसमें ये गिरावट आई यहाँ से, फिर इसमें ये यहाँ तक गया, फिर ये गिरावट आई यहाँ तक। अब जो इसमें ऊपर गया ये यहाँ तक, लेकिन अभी इसमें एक गिरावट, ये स्पीड स्लो कर रहा है, ये अपनी स्पीड जो गिरने की स्पीड है उसको
होल्ड कर रहा है, तो ये यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है निफ्टी में इस सपोर्ट से, क्योंकि जो पहले गिरावट आई थी आप देख सकते हैं वो कितनी फास्ट नीचे आया था, उसके बाद जो ऊपर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ था, ऊपर गया था थोड़ा सा, फिर उसके बाद एक फास्ट गिरावट आई थी, और उसके बाद जो ये स्विंग इसने बनाया था, ये वाला जो स्विंग बनाया था, ऊपर गया था, रिट्रेसमेंट जो आया था, फिर उसके बाद छोटा सा ही गिरा, उसके बाद ग्रीन कैंडल्स भी दो, एक ये ग्रीन कैंडल देखने को मिला, इस वाले कैंडल में शैडो देखने को मिला था, फिर ग्रीन कैंडल देखने को मिला, और उसके बाद भी ग्रीन कैंडल देखने को मिला, और जो फ्राइडे को कैंडल बना था वो भी छोटा सा एक कैंडल बना था, स्मॉल बॉडी कैंडल बना था, वो भी उसी सपोर्ट के आसपास बन रहा है। तो ये मार्केट अपनी स्पीड स्लो करिए गिरने की, और ये थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन जोन में जा रहा है, तो निफ्टी यहाँ से थोड़ा साइडवेज हो रहा है, तो अभी निफ्टी इतना ना ही ये गिरावट की ओर दिखा रहा है और ना ही ये बुलिश होने की, जब तक हमारे जोन क्लियर है कि अगर ये 23,800 के नीचे, तो ये 23,300 तक आ सकता है, 500 पॉइंट की और नीचे में जगह बनेगी, और अगर ये 24,500 निकलेगा तो ये ऊपर नया ट्रेंड स्टार्ट कर सकता है जो अप ट्रेंड होगा। तो अभी ये एक साइडवेज जोन में ही चल रहा है। इसको एक बार हाउली कैंडल भी करके देख लेते हैं। तो हाउली में भी आप देख सकते हैं गिरने के बाद ये साइडवेज ही है, ये पहले यहाँ से इसने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया था, डबल बॉटम बनाया था, उसका नेकलाइन क्रॉस हुआ, उसके बाद एक अच्छा स्पीड आया था ऊपर की तरफ, फिर एक अगला रेड कैंडल हुआ था ये, और उसके बाद ये बिल्कुल साइडवेज ही चल रहा है, कंसल्टेशन हो रहा है इसमें। और मैंने आपको अभी वीकली चार्ट भी दिखाया है इसका, कि वीकली चार्ट में भी जो चीज़ें हो रही हैं, ये वीकली चार्ट भी है इसका, तो वीकली चार्ट में भी आप देख सकते हैं इसमें कि स्प्रिंग टॉप कैंडल बन रहा है, गिरने के बाद इसका हाई क्रॉस होते ही मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा, या इसका बुलिश हो जाएगा, और इसका लो क्रॉस होगा नीचे की तरफ तो ये बेयरिश हो जाएगा और नीचे 23,300 तक आ सकता है। तो ये है निफ्टी का एनालिसिस। एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, तो चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो हम आज के बैंक निफ्टी के चार्ट पे, तो हम देख रहे हैं पहले वीकली चार्ट, तो इसमें भी एक वीकली चार्ट में एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बना है, और उसके पहले ग्रीन कैंडल बना था जो रेड कैंडल के अंदर आया था, वो बेयरिश बुलिश हरामी पैटर्न बना था, तो उसके बाद एक कैंडल बना है, तो ये भी एक साइडवेज कैंडल ये भी बना है, ये भी साइडवेज दिखा रहा है अभी मार्केट को, बैंक निफ्टी भी साइडवेज दिख रहा है। तो आप ये एक जोन देख सकते हैं, मैंने आपको एक जोन बताया भी था इसका, कि इसका ये रेजिस्टेंस जोन है, जो ये गैप है ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो वहाँ से 3 कैंडल्स बन चुके हैं अभी तक रेड, और मैंने यहाँ पे अलर्ट भी दिया था जब ये ग्रीन कैंडल बना था तो उसी दिन मैंने एक वीडियो किया था कि इसमें एक ये रेजिस्टेंस आ चुका है, तो यहाँ से ये साइडवेज हो सकता है या गिर भी सकता है। तो वो जब ये साइडवेज हुआ था वेडनेसडे को, जब इसकी एक्सपायरी थी, और उसके बाद ये 2 दिन कंटिन्यूसली नीचे आया है, तो अभी ये भी साइडवेज दिख रहा है, और जब तक इसका ये लेवल क्रॉस नहीं होगा तो ये भी बुलिश नहीं होगा, ये भी साइडवेज है। और इसने तो अपना लो के ऊपर, जो इसने अपना अगस्त का लो बनाया था उसके काफ़ी ऊपर ही चल रहा है, तो अभी ये थोड़ा सा अच्छा है एज कम्पेयर टू निफ्टी, लेकिन इसके ये 3 कैंडल्स जो बने हैं वही थोड़ा सा कंसर्न दिखा रहे हैं। अब मैं इसका एक और इसमें एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि इसको एक बार, जिसमें वीकली चार्ट हमने देखा है इसका, ये वीकली चार्ट है, तो इसमें भी इंडेसिसिवनेस दिखा दे रही है, लेकिन इसमें ये है कि अगर ये इसका जो हाई क्रॉस होगा, जो ये जोन है हाई क्रॉस होगा 52,600 का लगा लीजिए, अब ये क्रॉस होगा तो ऊपर में इसमें ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर इसका ये लो ब्रेक होता है तो इसमें काफ़ी नीचे में सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट पे ही आएगा और साइडवेज ही होगा। जैसे निफ्टी में अगर वो ये वाला निफ्टी में ये इसका जो लो टूटेगा तो वो बेरिश हो जाएगा, क्योंकि वो अपने सपोर्ट पे ही खड़ा हुआ है, ये अपने सपोर्ट से भी थोड़ा सा ऊपर है, तो ये स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू निफ्टी। और इसमें अगर आप एक बार इसको मैं एक एडवांस लेवल पे भी दिखाना चाहूँगा आपको कि इसमें अगर जो ये कैंडल का जो आपने देखा हो फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इस कैंडल से जो इसका चला था ये ट्रेंड, छोटा सा ट्रेंड चला था, तो ये एक्जैक्ट इसका 50% हो चुका है रिट्रेसमेंट। इसको एक बार हम हावली कन्वर्ट करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें एक्चुअली इसमें ये 61% रिट्रेसमेंट हो चुका है इस लेवल पे, तो ये और यहाँ पे ये डबल बॉटम करने की भी कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि डबल बॉटम सा बन रहा है इसमें ये वाला, तो ये भी थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर सकता है। यहाँ से जो ये गिर रहा था, ये 3 कैंडल्स लगातार जो गिरा है, अब यहाँ से थोड़ा सा ट्रेंड इसमें चेंज हो सकता है। और आप इसके हायर हाइज भी देख सकते हैं, इसमें जो पहले इसने यहाँ से अगर अब इसके लो भी देखें तो ये जब ये लो बनाया था, ये यहाँ से गिरने के बाद तो ये बना था, यहाँ से गिरने के बाद ये वाला लो बना था, अब यहाँ से गिरने के बाद अब ये अगर यहाँ पे आता तो इसमें हाई लोस फॉर्म हो रहे हैं, रेंज एक ही है लेकिन इसमें हाई लोस फॉर्म हो रहे हैं थोड़े, जो पहले के गिरने के जो पहले गिरा था उसके जो अगला लो बन रहा है वो थोड़ा सा ऊपर बन रहा है। अगर यहाँ से ये हाई लो बनता है तो ये ब्रेकआउट दे सकता है बैंक निफ्टी। तो ये बैंक निफ्टी में हमारा एनालिसिस क्लियर है कि अगर ये इसके ऊपर ये रेजिस्टेंस है इसके ऊपर निकलेगा तो ये बुलिश हो जाएगा, और अगर इसके यहाँ से नीचे आता तो ये साइडवेज ही रहेगा, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा करने के लिए। और इसमें जो इसका जो सेक्टर, इसमें जो बैंकिंग सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्राइवेट बैंक के साथ साथ पीएसयू बैंक भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन लास्ट वीक में जो फ्राइडे हुआ था उसमें थोड़े पीएसयू बैंक नीचे आए थे, थोड़े करेक्ट हुए थे, क्योंकि वो एक तेजी के बाद थोड़े से करेक्ट हुए थे, उनको भी देखना जरूरी होगा कि उनमें क्या हो रहा है। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब देख लेते हैं सेक्टर्स को। तो हम आज को अपने सेक्टर के चार्ट में जो पहला सेक्टर देख रहे हैं वो है फार्मा। तो फार्मा हम काफी दिनों से डिस्कस करेंगे, ये बुलिश है, बट अब फार्मा में काफी दिनों से एक जो सपोर्ट था 22,900 का, ये ब्रेक हुआ था और हमने डिस्कस भी किया था कि इसमें एक सपोर्ट ब्रेक हो चुका है। अगर ये वापस से सपोर्ट के ऊपर आएगा तो ये फिर से बुलिश हो जाएगा, फिर से बहुत तेज ऊपर जाएगा, बट ये सपोर्ट के नीचे ही चल रहा है। जो सपोर्ट पहले का सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो इसमें चेंज इन पोलैरिटी हो रहा है, सीआईपी हो रहा है, और इसमें 2 बड़े रेड कैंडल्स भी बने हैं। एक तो अभी लास्ट थर्सडे को ही बना था, तो उसमें भी इसी जोन से नीचे आया था, और नीचे में 22,300 का एक इसमें सपोर्ट दिख रहा है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो फार्मा डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, और अगर इसका जो ऊपर में जो रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, जो सीआईपी लेवल है, तो ये वापस अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो फार्मा ठीक है, बट अभी इतना जो इसमें एक रैली हो चुकी थी, अब ये थोड़ा सा हॉल्ट ले रहा है, साइडवेज दिख रहा है थोड़ा सा। तो अब आईटी की बात करें तो आईटी भी अपना थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में चल रहा है, नीचे में जो इसमें एक मैंने ये ट्रेंड चैनल ड्रॉ किया हुआ है, डाउन ट्रेंड चैनल। और हमने एक चीज़ देखी है कि अभी जो यूएसए में इलेक्शन हुआ है तो वहाँ के मार्केट्स भी ऑल टाइम हाई पे जा रहे हैं। जैसे नेस्डैक की बात करें तो नेस्डैक काफ़ी ऊपर जा रहा है,
और ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो उसका भी एक इस पे इंपैक्ट हो रहा है। वहाँ का आईटी सेक्टर भी इंपैक्ट करता है हमारे आईटी सेक्टर को, क्योंकि काफी बिजनेस यूएसए से भी आता है आईटी सेक्टर का। तो ये अगर इसका जो हाई क्रॉस होता है, इस ट्रेंड चैनल का हाई क्रॉस होता है, तो ये फिर से बुलिश हो जाएगा। तो हमारा एक फार्मा और आईटी सेक्टर पे हमारी थोड़ी नजर ज्यादा रहेगी। अब देख लेते हैं एफएमसीजी सेक्टर। तो एफएमसीजी सेक्टर भी एक सपोर्ट लेवल पे आ चुका है और काफी दिनों से कंसल्टेशन ही दिखा रहा है। तो एक चीज का एग्जांपल देना चाहूंगा कि इसमें अगर आप कंसल्टेशन की बात करें तो ये यहाँ से डायरेक्ट कंसल्ट सपोर्ट लेकर कंसल्ट ऊपर नहीं जाएगा, ये सपोर्ट लेकर ऊपर नहीं जाएगा। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं और जब हमें यू टर्न लेना होता है तो हम एक स्पीड में पहले सीधा जाते हैं, जैसे चल रहे हैं और हमें यू टर्न लेना तो हम अपनी पहले स्पीड को स्लो करते हैं। तो वैसे ही अब इसमें भी, और फिर उसके बाद हम यू टर्न लेते हैं, वैसे ही इसमें भी ये गिरने के बाद जो इसकी गिरने की स्पीड थी, एक डायरेक्शन में नीचे नीचे आ रहा था तेजी के साथ, और अब ये कंसल्टेशन दिखा रहा है, थोड़ा सा साइडवेज दिख रहा है, और अब यहाँ से साइडवेज होकर ये थोड़ा सा ऊपर निकल सकता है, अपनी जो अपना ट्रेंड है ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। और यहाँ पे इसमें 200 डे मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है। जो 200 डे मूविंग एवरेज अगर आप मूविंग एवरेज यूज करते हो तो आप उसमें देख सकते हैं। और 200 डे मूविंग एवरेज पे काफी फंड्स हैं, जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो बाइंग करते हैं। तो इसमें भी ये भी एक अच्छा जोन बन रहा है। तो इसमें वैल्यू बाइंग का हमें अभी सिनेरियो बन रहा है। इसमें हमें अभी मोमेंटम बाइंग नहीं दिख रहा है, इसमें हमें वैल्यू बाइंग दिख रहा है। जो काफी अच्छे स्टॉक्स है, जिसमें आईटीसी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, मैरिको है, तो ये काफी अच्छे स्टॉक्स है जो एफएमसीजी सेक्टर में। तो अभी हम इसमें वैल्यू बाइंग देख सकते हैं। तो अगला देख लेते हैं। तो अगला है ऑटो। तो ऑटो भी सेम, ये गिरने के बाद अभी कंसोलिडेशन हो रहा है, इसमें साइडवेज दिख रहा है। तो अभी ऑटो भी एक वैल्यू बाइंग के हिसाब से ठीक दिख सकता है, लेकिन इसमें जितना इतना अभी इसमें वैल्यू बाइंग वाला अपॉर्चुनिटी नहीं है। बट काफी स्टॉक्स हैं जो दिख रहे हैं, सही दिख रहे हैं। अभी हमें एक एमएनएम काफी अच्छा दिख रहा है, एमएनएम काफी ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है और एक ब्रेकआउट लेवल पे खड़ा हुआ है। अगर वो कल ब्रेकआउट देता है तो फिर से ऑल टाइम हाई के, अपने ऑल टाइम हाई के पास जा सकता है। और सबसे ज्यादा वेटेज एमएनएम और टाटा मोटर्स का ही है ऑटो में। अगर ये दो स्टॉक्स चलते हैं तो सेक्टर को भी आगे निकाल सकते हैं इस कंसोलिडेशन जोन से। निफ्टी पीएससी की बात करें तो पीएससी सेक्टर भी न्यू लोज बना रहा था। अब न्यू लोज बनाने के बाद ये थोड़ा सा साइडवेज दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो साइडवेज दिख रहे हैं, और निफ्टी भी साइडवेज इसी की वजह से है। अगर जो ये सेक्टर्स जो अपना साइडवेज का लो बनाया हुआ है, जो गिरने के बाद इन्होंने जो लो बनाया, न्यू लो बने हैं इनके, अगर ये लो ब्रेक होता है नीचे में तो फिर हमें निफ्टी में भी न्यू लो देखने को मिल सकता है। अगर ये साइडवेज जो जोन है अगर ऊपर में क्रॉस होता है इनका जो साइडवेज है, तो हमें निफ्टी ऊपर जाते हुए दिख सकता है। अब देख लेते हैं निफ्टी पीएसयू बैंक। तो पीएसयू बैंक में हमने जो डिस्कस किया था कि इसमें एक सपोर्ट आने के बाद ये अपने, और इसमें एक जो डाउन ट्रेंड लाइन आ रही थी उसको क्रॉस करने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर गया। अब ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस पे आ चुका है। आप गैप का रेजिस्टेंस देख सकते हैं, जो 7000 पे आपको गैप का रेजिस्टेंस दिख रहा है, और वहाँ से थोड़ा सा इसमें एक कैंडलस्टिक पैटर्न भी बन चुका है इवनिंग स्टार। तो ये थोड़ा सा अभी हॉल्ट ले सकता है और नीचे आ सकता है। और हम देखें, हमने जो इसमें डिस्कस किया था जो इसमें एसबीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, तो एसबीआई बैंक में भी एक गैप था, उसने उस गैप को क्रॉस कर दिया था और वहीं पे अभी वो सपोर्ट ले रहा है, तो वो भी अच्छा है। और एक बैंक ऑफ बड़ौदा भी उसमें ब्रेकआउट देने के बाद सीआईपी कर रहा है। तो ये हमें देखना होगा। पीएसयू बैंक्स को भी हमें कल नजर रखनी होगी, पीएसयू बैंक्स पे भी। तो हमारा तीसरा सेक्टर है पीएसयू बैंक्स। अब देख लेते हैं निफ्टी रियलिटी। तो निफ्टी रियलिटी भी साइडवेज है, अभी इसमें भी इतना कुछ करने को नहीं है, ये भी साइडवेज दिख रहा है। निफ्टी इंफ्रा भी साइडवेज है, गिरने के बाद एक बड़ा रेड कैंडल हुआ था बट उसका फॉलोअप नहीं आया, और ग्रीन कैंडल हुआ नीचे से और उसी एक जोन पे अटक रहा है साइडवेज, नीचे में सपोर्ट और ऊपर में रेजिस्टेंस दिखा रहे, पैटर्न बन रहा है जो कंसोलिडेशन पैटर्न होता है, रेक्टेंगल पैटर्न, तो वो दिख रहा है इसमें। तो ये भी साइडवेज है। और निफ्टी मेटल, तो मेटल हमने डिस्कस किया था कि अपने हाइस के ऊपर निकला था, ऑल टाइम हाई के ऊपर निकला था, लेकिन वहाँ पे आप देख सकते कुछ बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स बने थे और उसके बाद मेटल नीचे आया था। नीचे आने के बाद मेटल में गिरावट, ये साइडवेज हुआ था और फिर थोड़ा सा ऊपर निकला था। लेकिन अभी मेटल में थोड़ा सा हमें ज़्यादा कंसर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि मेटल में स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं काफ़ी स्टॉक, जैसे मान लीजिए जेएसडब्ल्यू स्टील स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, वीडीएल स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। बट जो एक इसका आउटलुक बन रहा है ट्रम्प के जीतने के बाद, क्योंकि ट्रम्प जब लास्ट टाइम जीते तो उन्होंने काफ़ी पॉलिसीज वगैरह निकाली थी जो मेटल सेक्टर को लेकर थी, तो उस समय भी थोड़ा सा मेटल करेक्शन में था। और अभी भी जो इसमें जो ट्रम्प के जीतने के बाद जो थोड़ी सी चीज़ें हुई हैं, जो डेवलपमेंट हो सकती है, जो मार्केट अज्यूम कर रहा है, तो मेटल का थोड़ा सा परफॉर्मेंस डाउन में आ सकता है। तो अभी इसको भी हमें देखना होगा। अब देख लेते हैं निफ्टी एनर्जी। तो एनर्जी अपना साइडवेज चल रहा है, एक बड़ा रेड कैंडल देने के बाद उसी कैंडल के आसपास ही चल रहा है। तो हमने सब सेक्टर्स को जो एनालाइज किए वो साइडवेज ही चल रहे हैं, फार्मा, आईटी और पीएसयू बैंक्स को छोड़कर ये थोड़े से ठीक है बाकी सेक्टर्स के मुकाबले। बाकी सेक्टर साइडवेज ही चल रहे हैं। तो हमें 3-4 सेक्टर्स को ही देखना है इस हफ्ते। तो अब देख लेते हैं स्टॉक्स के चार्ट को, फिर इसके बाद ये वीडियो खत्म करते हैं। तो हम आ चुके हैं स्टॉक्स के चार्ट पे। जो हम पहला स्टॉक देख रहे हैं वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल। तो ये अपने ब्रेकआउट लेवल पे आ चुका है और इसमें ऑल टाइम हाई लेवल है ये। तो इसमें एक कंसल्टेशन पैटर्न हुआ था एक रैली करने के बाद, और ये काफी दिनों से जून से ही कंसल्टेशन पैटर्न चल रहा था। तो अब ये अपने ब्रेकआउट पे आ चुका है, बट इसमें एक रेड कैंडल बना है फ्राइडे को। अगर ये ब्रेकआउट देता है 1790 के ऊपर निकलता है तो हम इसको बाय कर सकते हैं 2000 के लेवल के लिए, काफी ऊपर जा सकता है। और अगर यहाँ से ये नीचे आता है और हमें कोई सपोर्ट के आसपास मिलता है, जैसे इसमें एक सपोर्ट दिख रहा है 17 के पास सपोर्ट दिख रहा है, तो वहाँ पे हमें अगर ये सपोर्ट पे मिलता है तो वहाँ से भी हम बाय कर सकते हैं। बट हमारा जो पहला इसमें जो प्रायोरिटी है वो ब्रेकआउट को है, अगर ये ब्रेकआउट देता तभी हम इसको बाय करेंगे। अब देख लेते हैं दूसरा। तो दूसरा स्टॉक है हमारा इंडियन होटल। तो होटल सेक्टर से है ये, और इंडिया में वेडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है अभी। तो इसमें एक फ्राइडे को 7% की तेजी आई थी। ये कंसल्टेशन में चल रहा था काफी दिनों से, सितंबर से ही कंसल्टेशन में चल रहा था, अपना एक सीआईपी कर रहा था, ब्रेकआउट देने के बाद सीआईपी पे भी चल रहा था। तो इसमें 650 से लेकर ऊपर 720 का एक जोन था, तो वहाँ पे कंसल्टेशन हो रहा था और वहाँ से इसने ब्रेकआउट दे दिया है काफी हाई वॉल्यूम्स के साथ। अब हमें इसको कल बाय नहीं करना है, इसको हम बाद में बाय करेंगे, क्योंकि अभी इसमें 7% की तेजी हो चुकी है, काफी बड़ी तेजी हो चुकी है। तो हमें ये अगर ये 700 के पास और ये 720 के रेंज में मिलता है, एक जोन में मिलता है, तो हम वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। और इसमें हमें 800 का टारगेट देखने को मिल सकता है इस नवंबर मंथ में।
तीसरा स्टॉक हमारा इप्का लैब। तो फार्मा सेक्टर काफी अच्छा है बट अभी थोड़ा सा साइडवेज है, तो ये स्टॉक भी अभी थोड़ा साइडवेज दिख रहा है और एक सपोर्ट पे दिख रहा है जो 1550 का सपोर्ट है। और नीचे आप इसका वॉल्यूम देख सकते हैं कि जब ऊपर जा रहा था तो इसमें कितने हाई वॉल्यूम्स हो रहे थे और ये साइडवेज हुआ है और रेड कैंडल्स बने हैं तो कितना कम वॉल्यूम हो रहा है। तो ये साइडवेज दिख रहा है। अगर इसमें कल एक ग्रीन कैंडल दिखता है मंडे को तो ये अपने सपोर्ट को कंफर्म कर देगा और ऊपर निकल सकता है, तो ये हमें 1700 के लेवल के आसपास जाते हुए दिख सकता है। चौथा है हमारा मेट्रोपोलिस और ये भी फार्मा सेक्टर से है, इसमें भी कंसल्टेशन हो रहा है और वॉल्यूम के भी लास्ट हफ्ते में काफी अच्छे वॉल्यूम्स हुए। हम नीचे देख सकते हैं कि ग्रीन वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं और ये एक सपोर्ट बना रहा है। उसमें एक रेड कैंडल हुआ था बड़ा वाला रेजिस्टेंस की वजह से, और जो आपने फार्मा सेक्टर में भी देखा होगा थर्सडे को एक रेड कैंडल बना था बट इसका फॉलोअप नहीं आया, इस रेड कैंडल का फॉलोअप नहीं आया। उस रेड कैंडल में वॉल्यूम भी कम था और इसमें काफी दिनों से कंसल्टेशन हो रहा है, तो ये सपोर्ट बना रहा है। अगर इसको बाय करते हैं मंडे को, इसमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस है 2080 का एक स्टॉप लॉस बनेगा और अभी 2115 चल रहा है, तो ये 35 रुपये का स्टॉप लॉस है और ऊपर में इसमें टारगेट हमें काफी बड़ा देखने को मिल सकता है, जो हमारा एक पहला टारगेट 2200 और 2250 का होगा, तो ये काफी अच्छा बन सकता है। इसके बाद देख रहे हैं जुबिलेंट फूड। तो जुबिलेंट फूड एफएमसीजी सेक्टर का स्टॉक है, तो एफएमसीजी काफी दिनों से नीचे गिरा था तो इसमें भी करेक्शन आया था बट जो करेक्शन रुका है एफएमसीजी में तो वहां से इसमें मोमेंटम बिल्ड हो रहा है और ये ग्रीन कैंडल्स बना रहा है और वॉल्यूम भी नीचे से काफी बड़े हो रहे हैं। अगर ये कल 615 के ऊपर निकलता है तो हमें ये 660 तक जाते हुए दिखाई दे सकता है और अगर ये थोड़ा नीचे भी आता है नीचे भी आता है अपना 580 या 570 के पास, तो इसमें एक डबल बॉटम का सपोर्ट हो जाएगा। तो और वहां से अगर कोई ग्रीन कैंडल मिलता है तो वहां से भी हम इसको बाय कर सकते हैं। अब अगला देख रहे हैं एमएफएसएल। तो एमएफएसएल भी अपना ब्रेकआउट देने के बाद एक बड़ा ग्रीन कैंडल करने के बाद उसमें बड़ा वॉल्यूम भी हुआ था, तो अब ये सीआईपी लेवल पे आ चुका है और इसमें काफी मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है, तो ये भी काफी अच्छा स्टॉक है एमएफएसएल और ये अपने सपोर्ट पे आ चुका है। कल अगर इसमें सपोर्ट लेता है ये तो ये हम यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं और अगर ये नीचे में भी आता है 1160 के तकरीबन भी आता है तब भी हम इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि वो इस पे एक मल्टी ईयर जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करेगा। सीआईपी हो सकता है वहां पे अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो वो भी एक अच्छा रहेगा इसके लिए। अगला हमारा एससीएल टेक। तो एससीएल टेक अपना आईटी सेक्टर है और आईटी सेक्टर अपना एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करे चैनल का और ये भी एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, इसमें भी एक डाउन ट्रेंड लाइन आ रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो ये काफी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एससीएल टेक जो आईटी सेक्टर में काफी स्ट्रॉग है और अपने ऑल टाइम हाई पे है। ये ऑल टाइम हाई पे है जो इसका 1890 इसका ऑल टाइम हाई है, तो ये उसी के आसपास चल रहा है और इसमें भी वॉल्यूम्स काफी अच्छे हो रहे हैं, ग्रीन वॉल्यूम्स हो रहे हैं और ये कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दे सकता है और आईटी सेक्टर भी ब्रेकआउट के करीब है, तो ये भी काफी अच्छा जा सकता है ऊपर में। तो ये था इस हफ्ते का वीकली मार्केट रिव्यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।